सिंधु सौबीर देश का जो राजा रहुगण है वो अपनी पालकी में चला आ रहा है। पालकी जो कहार उठाते हैं, एक कहार बीमार पड़ जाता है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण पालकी ठीक से नहीं चल पा रही। राजा ने कहा, क्यों भाई, पालकी चलाने में इतनी समस्या क्यों हो रही है, इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? तो कहा कि एक कहार की तबीयत ठीक नहीं है प्रभु। रहुगण कहने लगा कि हम इस राज्य के राजा हैं और जो कोई भी आपको रास्ते पे चलता हुआ देखे उसे अपनी पालकी में जोतो, क्योंकि हम तो राजा हैं। देखा तो जड़ भरत जी बढ़िया आ रहे थे, चले पकड़कर पालकी में उन्हें जोत लेते। अब जड़ भरत जी का तो नियम कुछ ऐसा है कि पैर फूंक फूंक के रखते हैं, कोई चींटी ना मर जाए, कोई जीव की हत्या ना हो जाए। तो पालकी चलाने के लिए लग तो गए, लेकिन नीचे देखते हैं कि कोई जीव तो नहीं है। अगर कोई चींटी नीचे आती है तो छलांग लगा देते हैं। अब जब छलांग लगाएंगे तो पालकी चलने में दिक्कत देगी। तो राजा के सर में जब 2-3 बार सर जो है पालकी से टकराया तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा, इतना मोटा ताजा है फिर भी तुझसे पालकी ठीक से चलाई नहीं जाती। राजा व्यंग के बाणों को चलाने लगा। आज भरत जी ने मन में विचार किया कि क्या करें। राजा समझाता है कि अगर पालकी ठीक से नहीं चलाई तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब दंड कैसा? आज भरत जी के मन में विचार आया कि अगर आज मैं नहीं बोला तो ये राजा का अभिमान बढ़ जाएगा और संतों का जो सम्मान है वो घट जाएगा कि एक संत के होते हुए जिस संत ने इस राजा का भार उठाया लेकिन उसके जीवन के उद्धार का कोई मार्ग प्रशस्त नहीं किया। इसलिए आज जीवन में पहली बार भरत जी बोल रहे हैं कि राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम किसे मोटा पतला कह रहे हो? किसे हट्टा कट्टा कह रहे हो? अरे ना तो मैं मोटा हूं, ना ही पतला हूं, ना मैं जन्म लेता हूं, ना मैं मरता हूं। जब रहुगण ने ऐसा सुना तो मन में विचार किया कि ये कोई साधारण मानव नहीं है। पालकी से नीचे उतरकर जब देखा तो देखा कि यज्ञोपवीत धारण की है कोई ब्राह्मण है। क्षमा याचना कहने लगा। क्षमा मांगते हुए कहता है कि प्रभु आप कौन हैं? आप कोई महान संत मालूम पड़ते हैं, अपने को संसार से छुपाए हुए हैं, कौन है? जड़ भरत जी कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, डरो नहीं। कहने लगे, मैं संसार में किसी से नहीं डरता, लेकिन मुझे ब्राह्मणों से बड़ा डर लगता है। ब्राह्मणों के अपमान से बहुत डर लगता है। कहते हैं, न हम विसर्गे सुरराजो जात्र त्र्यक्षशूलात्रयमश्च दंडात् नाज्ञर्ग सोमानिल विद्य पात्र चांगे ब्रशम ब्रह्म कुलावमानात्। मैं ब्राह्मणों से बड़ा डरता हूं। क्यों? कि विष्णु के सुदर्शन चक्र से तो बचा जा सकता है, शंकर के त्रिशूल से बचा जा सकता है, इंद्र के वज्र से बचा जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण अगर कुपित हो गए तो केवल व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति के सारे वंश का नाश कर देते हैं। बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, इन
इंद्रकुल से में सोले विशाला, इंद्रकुल से में सोले विशाला, इंद्रकुल से में सोले विशाला, इंद्रकुल से में सोले विशाला। काल दंड हरि चक्र कराला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इनकर मारा नहीं मरई, जो इनकर माया नहीं मरई, जो इनकर मारा नहीं मरई, जो इनकर मारा नहीं मरई। विद्रोह पावक सो जरई, विद्रोह पावक सो जरई, विद्रोह पावक सो जरई, पावक सो जरई। विद्रोह पावक सो जरई। धौगढ़ ने कहा कि ब्राह्मणों से मुझे बहुत भय लगता है। आज सुंदर उपदेश भरत जी रघुगण जी को देते हैं। अब परीक्षित जी पूछते हैं कि हे प्रभु,